नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना और आज हम अपने YouTube चैनल पे एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा हमारे कमेंट सेक्शन में आ रहे थे कि हम इस पे एक वीडियो डालें। और वो टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड। यानी कि अगर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो कि पशुपालन से रिलेटेड है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में अगर आप डेयरी या मीट प्रोसेसिंग या ऐसा कोई भी काम करना चाहते हैं तो ये स्कीम का आप लाभ ले सकते हैं। इससे पहले मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम लोगों ने अब तक जितनी भी एफपीओ पे वीडियो बनाए वो वीडियो ज़्यादातर आपको मशीन सरकारी कैसे सब्सिडाइज रेट पे मिल सकती है, सब्सिडी पे मिल सकती है। हमने बनाया कि कैसे आपको ड्रोन सस्ते रेटों में मिल सकता है, कैसे सेंट्रल बैंक की कोई सी स्कीम है जो कि एफपीओ के लिए है। पर हमने अभी तक कोई भी एक ऐसा वीडियो नहीं बनाया था जो कि एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। तो आज हम बात करेंगे सरकार की एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी कि AHIDF। ये योजना के अंदर भारत सरकार ने 2021 में ये पाया कि हमारे देश में जितना दूध का कारोबार है, जितना दूध का प्रोडक्शन है और उससे ज़्यादा डिमांड है, हमारे देश में दूध की पूरी आपूर्ति ये आप देखेंगे तो वो पूरी नहीं हो पाती। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक स्कीम लेके आई, जिस स्कीम के अंदर अगर आपका प्रोजेक्ट 25 लाख रुपए तक का है तो 90% यानी कि 90% गवर्नमेंट आपको देगी बिजनेस करने के लिए लोन। तो आइए इस स्कीम के बारे में जानते हैं। पहले कि ये स्कीम का उद्देश्य क्या है। देखिए, दूध जैसे मैंने आपको बताया कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और उतनी सप्लाई नहीं है, प्लस गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे पाए, किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो सके। तो गवर्नमेंट ने इसके तहत जो वो खेती के अलावा जो उनका पशुपालन का काम है उसको बढ़ोतरी देने के लिए ये स्कीम लेके आई। इस स्कीम के अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है? इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, कोई भी एमएसएमई वाला व्यापारी यानी कि मध्य उद्योग वाला व्यापारी, या कोई भी एफपीओ। ये 4 कैटेगरी के लोग इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। फिर सर, इस स्कीम के अंदर आने वाले काम कौन कौन से हैं? देखिए, इस स्कीम के अंदर आप दूध से रिलेटेड ये निम्नलिखित काम कर सकते हैं। जैसे कि आप दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, आप पैकेजिंग मिल्क बेच रहे हैं, आप मठे का काम करना चाह रहे हैं, आप चीज़, बटर, आइसक्रीम इससे रिलेटेड काम करना चाहते हैं। साथ में और क्या काम हो सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आप मीट प्रोसेसिंग का काम करें, पैकेज मीट, या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं दूध या मीट को, तो इस स्कीम के लिए आप इस स्कीम में जा सकते हैं। बात आती है कि सर इस स्कीम में अधिकतम लोन कितने का मिलेगा। देखिए, अधिकतम लोन की सीमा भारत सरकार ने 25 लाख रुपए तक रखी हुई है और उस 25 लाख पे आपको 90% तक लोन मिल जाएगा। यानी कि अगर मान के चलिए मेरा प्रोजेक्ट जो है वो 20 लाख रुपए का है डेयरी का, तो मुझे 18 लाख रुपए सरकार दे देगी और 2 लाख रुपए ही मुझे अपनी जेब से लगाने हैं। और इसकी अधिकतम सीमा क्या है लोन की? 25 लाख रुपए। सर, इस लोन के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा? इस स्कीम में अगर आप डेयरी या एनिमल हस्बेंड्री का काम करते हैं तो सरकार आपसे चार्ज कर रही है केवल और केवल 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। जी हाँ, केवल 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इतने सस्ते रेटों पे सरकार आपको वो भी 90% तक का लोन दे रही है, ताकि गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की आय डबल हो और ज़्यादा से ज़्यादा दूध और मीट प्रोसेसिंग का काम हो सके। इस लोन वापसी का टाइम पीरियड क्या है? इस लोन वापसी का टाइम पीरियड सरकार ने कहा है कि आपका जो भी मूलधन है
यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको वापस करना है 2 सालों में, और बाकी बचा कुचा जो आपका इंटरेस्ट वाला पोर्शन है वो आपको वापस करना है 6 सालों में। तो एक अच्छा खासा पीरियड है जिसके अंदर आप अपनी लोन की वापसी कर सकते हैं। तो सर मेरी पहली किस्त कब से बनेगी? अगर मान के चलिए मैंने लोन ले लिया तो पहली किस्त मेरी कब से बनेगी? सरकार ने इसके लिए आपको 2 साल का मोनिटोरियम पीरियड भी दिया है। मोनिटोरियम पीरियड का मतलब है कि अगर मैं आज लोन लेता हूं तो मैं पहले दिन से तो कमाना शुरू नहीं कर दूंगा, तो मैं पहले दिन से किस्त कैसे चुकाऊंगा? तो सरकार ने मुझे 2 साल का पीरियड ऐसा भी दिया है कि मैं चाहूं तो अपनी पहली किस्त 2 साल के बाद भी दे सकता हूं। यानी कि 2 साल का पीरियड वो एक ग्रेस पीरियड है जिसमें मैं अपने व्यापार को जमा लूं और जब मेरे पास पैसे की आमदनी आनी शुरू हो जाए मैं सरकार का लोन चुका सकूं। सर इसके लिए कोई कंडीशन है? मैंने आपको बताया कि आप एमएसएमई वाले व्यापारी होने चाहिए या प्राइवेट लिमिटेड या आप एफपीओ होने चाहिए और आपके पास लैंड होनी चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए। ये लोन ज़मीन देने के लिए नहीं है। अगर आप 50 भैंसों का काम करना चाह रहे हैं या 10 भैंसों का काम करना चाह रहे हैं तो आपके पास उन भैंसों को रखने के लिए या उन बॉयलर प्लांट को लगाने के लिए वो जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ज़मीन है वो होनी चाहिए। इस लोन का पैसा ज़मीन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। सर इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? भारत सरकार द्वारा एक वेबसाइट दी है udyamimitr.in, udyamimitr.in। आप इसमें जाएंगे, अपने एमएसएमई अपने व्यापार का विवरण देंगे। जैसे ही आप इसका विवरण देंगे और ये इस एप्लीकेशन को फाइल करेंगे, ये एप्लीकेशन आपके लोकल पशुपालन विभाग में जाएगी। वहाँ से वो पशुपालन विभाग इस स्कीम को, इस आपकी जो एप्लीकेशन है उसको स्क्रूटनी करेगा और अगर वो पाता है कि हाँ आपकी स्कीम ठीक है, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ठीक है, आपकी स्कीम के अंदर जो आमदनी है वो भी आएगी और आपका एक मास्टर प्लान सही है, तो फिर वो आपको आपकी इस एप्लीकेशन को नज़दीकी बैंक में फॉरवर्ड कर देगा और आप इसका स्टेटस उस वेबसाइट पर जाके भी देख सकते हैं। फिर अगर आपकी एप्लीकेशन जैसे ही बैंक पे जाती है, आप बैंक में जाके उस स्कीम के लिए अपना जितना भी कागजी कार्रवाई है वो पूरी करिए और आपको मिल जाएगा लोन। सर इसके अलावा कोई अतिरिक्त कंडीशन है? इसके अलावा अतिरिक्त कंडीशन सरकार ने दी है कि आप डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए और ऐसी स्कीम का लाभ आपने पिछले 6 सालों में कभी और दोबारा नहीं लिया। देखा कितनी एक सही तरीके से व्यापारी को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार द्वारा ये लाई गई हुई स्कीम है। तो अगर मैं इसको करेक्ट समझाऊं तो आप एमएसएमई, एफपीओ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, आप 25 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट में अप्लाई करिए, 90% आपको सरकार लोन देगी और आप से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो केवल और केवल 3% चार्ज किया है। तो आप इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, अपने व्यापार को शुरू करें, यही उद्देश्य से ये स्कीम लाई गई है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने आज एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इस स्कीम के बारे में आपको समझा पाया हूं और अगर आपको हमारे चैनल में ये ऐसे वीडियोस पसंद आए हों तो अगर आप ऐसे ही वीडियोस पाना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें।